Let's discuss azeotrophs, that is constant boiling mixtures. अब ये constant boiling mixtures या azeotrophs क्या चीज है याद रखे. So इसमें होता क्या है कि ये बाइनरी मिक्सचर्स, these are the binary mixtures, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन जो है वो सेम होगा. सो बाइनरी मिक्सचर having same composition in liquid and vapor phase are known as azeotrophs. इनको हम azeotrophs कहेंगे. इनकी और एक खासियत है, दे बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. याद रखे, दे बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे. और दूसरी चीज, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इनके कंपोनेंट को आइसोलेट नहीं कर सकते हो. सो कंपोनेंट्स इन azeotrophs cannot be separated by fractional distillation. आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के उसके जो कंपोनेंट्स है azeotropic मिक्सचर के, उनको सेपरेट नहीं करा सकते. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ azeotrophs. लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ azeotrophs. अब azeotropic मिक्सचर या azeotrophs जो है ये दो किस्म के आते हैं. सो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग azeotrophs. अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम बॉइलिंग azeotrophs बोले तो ऐसा जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. याद रखिए इसमें होता क्या है. मान के चले हम लोग दो कंपोनेंट्स ले रहे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, उनको मिक्स किए, सॉल्यूशन बनाए. अब जो सॉल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले कम होगा. यानी आप कंपोनेंट 1 को उठा के देख ले या कंपोनेंट 2 को उठा के देख ले, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट के ज्यादा होंगे उस सॉल्यूशन के मुकाबले. ऐसा सॉल्यूशन होता है मिनिमम बॉइलिंग azeotrope. सो अब ये कौन से सॉल्यूशंस है याद रखना, ये रॉल्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस है. सो याद रखे, सॉल्यूशंस which show positive, that to large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs at specific composition. याद रखना, यानी कि वो जो सॉल्यूशन होगा दो कंपोनेंट्स का, वो रॉल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट करेगा. दैट मस्ट शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तभी हमें मिनिमम बॉइलिंग azeotrope मिलेगा. अब और एक चीज याद रखो, फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, यानी हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन ऐसा होगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज हाईएस्ट, वो हाईएस्ट होगा वेपर प्रेशर, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट. यानी कि जब आप मिनिमम बॉइलिंग azeotrope बनाओ तो एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन
आपके पास होगा जहां पे हमें महसूस होता है कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का हाईएस्ट होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट होगा। ये हमें समझने की जरूरत है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इन वाटर, ये जो कंपोजिशन है इट शोज व्हाट, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब दूसरी वैरायटी हम देखेंगे, सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप्स, अब नाम से पता चलता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप क्या चीज है। जैसे मान के चलो हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, वो जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुकाबले ज्यादा होगा। अब ये कौन से सॉल्यूशंस है जो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप बनाते हैं? ऐसा सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन वाले तो क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप कहलाएंगे। अब निगेटिव डेविएशन शो करने वाले, जैसे सॉल्यूशन विच शो which show large negative deviation from Raoult's law, from Raoult's law, uh, form maximum boiling azeotrops at specific composition, ये याद रखने की जरूरत है। अब टोटल वेपर प्रेशर जो है डेफिनेटली वो कम होगा और आइडियल सॉल्यूशन है, करस्पॉन्डिंग जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके मुकाबले टोटल वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। ये समझने की जरूरत है इन सॉल्यूशन की, इसलिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो याद रखें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lesser than corresponding ideal solution of same composition। इस वजह से क्या होगा, the boiling point is high, thus boiling point of such solutions are highest। ये हमें समझना होगा। अब ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं, नाइट्रिक एसिड इन वाटर। सो फॉर एग्जांपल HNO3 in water is an example of such type of azeotropic mixture. So it was all about azeotrops and its types.